अपने प्राइस के 3 करैक्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें प्राइस के अप ट्रेंड के मोमेंटम के बाद प्राइस कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ता है तो चेंज इन करैक्टर। कंसोलिडेशन के बाद प्राइस फिर दो कंटिन्यू मोमेंटम कर सकता है, एक ट्रेंड इन रिजम्पशन कि अप ट्रेंड था, कंसोलिडेशन और दूसरा अप ट्रेंड, या फिर ट्रेंड यहां से रिवर्स हो जाए, रिजम्पशन की जगह रिवर्सल। तो प्राइस का ये जो चेंज ऑफ करैक्टर है ना, इसको आप किस तरीके से लाइव मार्केट में ट्रैक करते हैं और किस तरीके से अपनी पोजीशन को वहां पर उसी सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड पे प्लान करते हैं, और कब प्राइस में बाई ऑन डिप करना होता है और कब सेल ऑन राइज, तो इसमें हम लोग डिफरेंस समझेंगे। जैसे कि रिसेंट मार्केट में कल के सेशन में हम लोगों ने ये बात कर ली थी कि प्राइस का रिसेंट बिहेवियर जो है वो एक बाइंग का बिहेवियर नहीं है, लेकिन जबकि अगर आप प्रीवियस हमारे मोमेंटम को देखें तो हम एक अप ट्रेंड में, एग्रेसिव अप ट्रेंड में है। उसके बावजूद हम लोगों ने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बस एक ही बात को डिस्कस किया कि रिसेंट बिहेवियर जो है वो बायर्स बिहेवियर नहीं है, ये ट्रेंड का कन्वर्जन हो सकता है। लेकिन अभी हम कन्वर्जन की तरफ नहीं है। कन्वर्जन के लिए मैंने आपको जो 2 चीजें प्राइजेक्शन में, कल के सेशन में जब हम लोग निफ्टी को डिस्कस कर रहे थे, वहां भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग सिर्फ सेल ऑन राइज के ट्रेड्स प्लान करेंगे। उसका भी ट्रेड करने का तरीका बड़ा आसान होगा कि प्राइस जब भी अपने स्विंग हाई के पास, डे हाई के पास, किसी भी एक सर्टेन प्राइस के पास इंगल्फिंग कैंडल के फॉर्मेशन करेगा, वहां पर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी। जैसे आप 5 मिनट और 2 मिनट के टाइम फ्रेम को देखें, कल यहाँ पे देखिए, ये आप देख रहे हैं बॉडी इनसाइड कैंडल और उसके लो ब्रेक। प्राइस का ये रिपीटेशन बिहेवियर है, बॉडी इनसाइड कैंडल और उसके लो ब्रेक, अब बॉडी से इंगल्फ। ठीक है, ये इसी तरीके के पैटर्न का रिपीटेशन। ये बना कहाँ? स्विंग हाई के पास। ये कहाँ बना? स्विंग हाई के पास। इस कैंडल का फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये कैंडल, ये इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन, ये क्या है? एक बॉडी कैंडल का इंगल्फिंग फॉर्मेशन से मर्जर करने का ये कैंडल का फॉर्मेशन। कल के सेशन में ये सारी चीजें हम लोगों ने बात की हुई है, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लिए। अच्छा, ये सारी चीजें जब मल्टीपल कंफर्मेशन पे होती है ना, जैसे कि 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ ये सेटअप, ठीक है, इंगल्फिंग। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इनसाइड कैंडल से शॉर्ट। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे बॉडी टू बॉडी इंगल्फ है। दिखाऊं मैं आपको? ये सारी चीजें आपको एक साथ बताती हैं कि प्राइस में 2, 5 और 10 मल्टीपल टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन मिलता है कि 2 मिनट पर भी शॉर्ट है, 5 मिनट पर भी, 10 मिनट पर भी। इससे क्या होता है? प्राइस में एग्रेसिव मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो 2 मिनट के टाइम फ्रेम का ट्रेडर है वो भी वहीं पे शॉर्ट करेगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम का ट्रेडर है उसका भी शॉर्ट सेलिंग का प्लान रेंज वही है, 10 मिनट के टाइम फ्रेम का ट्रेडर है उसका भी शॉर्ट सेलिंग का प्लान रेंज वही है, और जो स्विंग हाई के पास शॉर्ट सेल देख रहा है तो डे हाई का स्विंग हाई भी वही है। तो फिर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बनती है कि वहां से जैसे ही आप एग्जीक्यूशन करेंगे, हमको इंस्टेंट मोमेंटम चाहिए होता है, तो वो इंस्टेंट मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। सेम पैटर्न बिहेवियर आप यहाँ पे निफ्टी में भी देख सकते हैं। प्राइस का देखिए इंगल्फिंग फॉर्मेशन, कल हम लोगों ने निफ्टी के प्राइस को ही डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसी तरीके से चलती रहेंगी। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में जो हमारे ट्रेड प्लानिंग होंगे उसको हम अभी नहीं, शाम के सेशन में डिस्कस करेंगे। जो 10:30 का सीरीज है आपका एनालिसिस का, उसको अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और आप उसको कंटिन्यू देखते रहेंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझिए कि रिसेंटली हम लोगों ने आरएसआई को समझने के लिए कुछ सेशन किए, 3 से 4 सेशन, जिसमें हम लोगों ने आरएसआई को बहुत अच्छे से मास्टर किया हुआ है, और जहां पर आपने सीखा कि आरएसआई को वेटेज मूविंग एवरेज डब्ल्यूएमए के साथ अगर आप यूज करें तो आपके एंट्री पॉइंट्स बेस्ट हो जाते हैं। आरएसआई के ओवरबॉट जोन 70 के अबव और 85 के मीडियन में अगर प्राइस कोई सस्टेन करे, आवरली, 2 आवरली, 4 आवरली, 75 मिनट, 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वो प्राइस स्ट्रांग माना जाता है। अगर प्राइस 70 के अबव, देखिए सुन लीजिए बहुत ध्यान से, ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी अभी जब मैं आपको प्राइस के कैरेक्टर चेंज को समझाऊंगा ना, तो ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी। अब प्राइस ने क्या किया, 70 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और 2 और 5 मिनट के आरएसआई बार बार 30 और 40 की रेंज में आ रहे हैं, तो जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन जोन। आरएसआई क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट होने आ रहा है, स्ट्रेंथ अचानक से गिर के एक्यूमुलेशन स्ट्रेंथ में आ रही है और दोबारा से वो लॉन्ग के लिए जाएगा। ठीक है, अब यहीं से प्राइस का कन्वर्जन शुरू होता है, यहीं से, इसी रेंज से। अच्छा, शॉर्ट सेलिंग के लिए क्या है ना, शॉर्ट सेलिंग के लिए हम लोग अलग से सेशन भी करेंगे। कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आरएसआई का शॉर्ट सेलिंग और कंसोलिडेशन का सेशन कीजिए,
तो उसके लिए हम लोग अलग से सेशन भी करेंगे, लेकिन आज की क्लास में भी इसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। देखिए पहले समझिए, आरएसआई में जब भी प्राइस का स्ट्रेंथ 30 के नीचे ड्रॉप होने लगे, ठीक है, आरएसआई का स्ट्रेंथ 30 के नीचे ड्रॉप होने लगे, 30 के नीचे, कौन से टाइम फ्रेम पर? लोअर टाइम फ्रेम पर, 2, 5, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर बिलो 30 ड्रॉप होने लगे, और वो ड्रॉपिंग बिहेवियर कॉन्जिक्यूटिव हो जाए। ये पॉइंट को समझिएगा, ये बहुत इनसाइड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि प्राइस का आरएसआई में जो बिहेवियर है वो ड्रॉप होने लगे बिलो 30, आरएसआई बार बार 30 के नीचे आ रहा है, ठीक है, और वो 70 को क्रॉस नहीं करेगा लोअर टाइम फ्रेम पे, 2, 5 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही। देखिए प्राइस तो बड़े टाइम फ्रेम पर कोई प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में है, तो 40 के आरएसआई से वो 80 तक चल के गया, अब वो 80-70 के बीच में ट्रेंड कर रहा है, लेकिन जब उसको 70 के नीचे 60 तक आना होगा, 50 तक आना होगा, उस टाइम पर ये 80 से 50 की आरएसआई जब भी आवरली टू आवरली टाइम फ्रेम पर आएगी तो हमको प्राइस में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिलता है। उस करेक्शन फेज में, अगर वो टाइम वाइज करेक्शन नहीं है ना, प्राइस वाइज करेक्शन है, तो उस करेक्शन फेज में 2 और 5 मिनट की आरएसआई आपकी 70 को कभी क्रॉस नहीं करेंगी और बार बार 30 के नीचे कॉन्जिक्यूटिव बिहेवियर दिखाएंगे कि 30 के बिलो बार बार आ रही, 25 आएगी, 24 आएगी, 20 आएगी, ऐसे आपको बार बार आरएसआई डिप करते हुए दिखेगा और वो आरएसआई 70 के अबव क्रॉस नहीं करेगा। तो उसके लिए अब क्या है, यही हमारा शॉर्ट सेलिंग का बिहेवियर है कि वेटेज मूविंग एवरेज, WMA को हम यूज करें, वेटेज मूविंग एवरेज, ठीक है, आरएसआई 70 के अबव क्रॉस नहीं होगा उसको यूज करें। तो जब भी प्राइस में 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस हायर डायरेक्शन मूव करे, अभी ये बहुत प्रैक्टिकल है, इस पे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो यूज टू हो जाएंगे कि ये चीजें काम कैसे कर रही है। ये कोई बुक बेस्ड नॉलेज नहीं है, ये प्रैक्टिकल मार्केट बेस्ड नॉलेज है, इसलिए इस पे आपका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बैक टेस्टिंग को मैं कभी वरीयता नहीं देता, मैं बोलता हूं कि जो भी आप लर्निंग मेरे द्वारा करें, मुझसे जो चीजें आप सीखें, उसको जब आप लाइव मार्केट में जब तक टेस्ट ना कर लें तो किसी भी चीज पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, ना मुझ पे ना किसी और पे, ठीक है। जो चीजें सिखाऊं पहले लाइव मार्केट में जाइए, 1-2 लॉट या इक्विटी में जाके उससे प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद किसी पे भरोसा कीजिए सर, ठीक है। तो देखिए अब देखते हैं कि ये स्ट्रेंथ का जो डिप आता है वो कैसे आता है, कि वीक स्ट्रेंथ कैसे कन्वर्ट होती है 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। सबसे पहले 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले, आरएसआई को यहाँ पे लगा लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। अब आप गौर करेंगे यहाँ पे 2 सेटिंग्स हम लोग चेंज करते हैं। पहले तो इसका जो बैकग्राउंड है उसको हम लोग व्हाइट रखने की कोशिश करते हैं, मिडिल लाइन को 40 लगा देते हैं कि जिससे हमको स्ट्रेंथ एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन अच्छे से क्लियर आउट दिखते रहे। अब ये थी, ठीक है, ये 30 की लाइन है, ये 40, ये 70। अगर प्राइस गिर के कॉन्जिक्यूटिव बिहेवियर दिखा रहा है कि गिरावट तेज होती है, ठीक है, अब फिर प्राइस अब कन्वर्जन, प्राइस जब लौटे तो उतना ना लौट पाए, आरएसआई बहुत तेजी से बढ़ जाए, दोबारा 70, 50, 60 ऐसे पहुंचने लगे, तो वहां पर हम लोग परफेक्ट एंट्री प्लान के लिए WMA का यूज करते हैं। तो ये आपका आरएसआई का शॉर्ट सेलिंग का ये जो ट्रेड बनता है वो आप समझ जाए। कंसोलिडेशन को इसके बाद हम लोग जरूर डिस्कस कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ का कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉप होना, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया था वो जरा समझिए। ये हायर हाइस के फॉर्मेशन में आप देखेंगे कि प्राइस एक बार स्ट्रेंथ यहाँ आया, दूसरी बार इसके नीचे, फिर यहीं से देखिए डिमांड उठा के चला गया, 30 के नीचे तो आने की कोशिश नहीं करता। यहां से यहां तक आप इसी बिहेवियर को कॉन्जिक्यूटिव नोट करिए, ठीक है। और प्राइस के मोमेंटम को यहां से यहां तक देखिए, आप थोड़ा प्राइस को ऊपर कर दूं, मैं रफली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप आसानी से समझिए। यहां से यहां तक के प्राइस मोमेंटम को नोटिस कीजिए और यहां से यहां तक की आरएसआई को नोटिस कीजिए। बार बार हम 70 के वो ओवरबॉट जोन को तो एंटर करते हैं, लेकिन बिलो 30 की रेंज को हम एंटर नहीं करते। अब जब प्राइस का कन्वर्जन हो रहा है, ये हमारे टॉप लग गए, अब प्राइस का यहां से कन्वर्जन हो रहा है, अब यहां से यहां तक की रेंज में आप गौर कीजिए, क्या प्राइस 70 के अबव ट्रेड किया? क्या नहीं। लेकिन कॉन्जिक्यूटिव बिहेवियर आप देखिए कि 30, फिर ये देखिए ड्रॉप 30 और फिर ये बिलो 30, अब ये बिलो 30 आने लगा है, ठीक है। तो ये है इसके वीकनेस का साइन कि जो स्ट्रेंथ अभी तक हायर हाइस के फॉर्मेशन में था, अब वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा है लोअर टाइम फ्रेम पर। बिगर टाइम फ्रेम पर भी वीकनेस नहीं है। बिगर टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं, बिगर टाइम फ्रेम ऐसे आपका करेक्ट करते हैं, अभी हम लोग 60 तो आए है ना, और प्राइस में कोई उतना बड़ा करेक्शन तो है नहीं, तो हो सकता है बिगर टाइम फ्रेम पर आवरली टू आवरली पर यहां कोई स्विंग लो के पास डिमांड उठा के प्राइस दोबारा हाई ब्रेक करे, मे बी पॉसिबिलिटी। लेकिन हम लोग तो इंट्राडे ट्रेडर है ना, हमको और 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम से मतलब है,
जब भी प्राइस 70 अब 80 के पास, इसको हम ओवरबॉट जोन बोलते हैं, 85 के पास ट्रेड करे, जैसे ये आरएसआई देखिए 90 91 के आसपास, 80 85 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहां पर 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो करेक्शन फेज है कि 23,866 का प्राइस 23,570 तक गिरेगा, तो ये 250-300 पॉइंट का जो ये करेक्शन फेज है, इसको हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे? इसको लोअर टाइम फ्रेम पर ये स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन से, अब 70 के अबव आरएसआई 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर नहीं रुकेगा, 85-90 का जो आरएसआई है वो बिगर टाइम फ्रेम से करेक्ट होगा, तो वो जो करेक्शन फेज है उसको हम ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके लिए ये पैटर्न आपके बहुत काम आता है। अब यहाँ पे एंट्री पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, पहले समझ लीजिए, पहले आरएसआई को मैं दोबारा से बताऊं, कई लोग कंफ्यूज ना हो जाए। अब देखिए प्राइस में कितना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जब स्ट्रेंथ वीक होगा प्राइस का और हम सेल ऑन राइज पे होंगे। अब ये मोमेंटम है आपके सामने अगेंस्ट में, बहुत ध्यान से देखिए, ये मोमेंटम आपके सामने है कि प्राइस 23,600, रिसेंट लास्ट मोमेंटम कोई पकड़ 23,670 से गिर के 578, आरएसआई 55 का आरएसआई कैच करके 24 आया, ठीक है, 55 का आरएसआई 24 आया। अब देखिए 570 के प्राइस ने रिकवरी की है सिर्फ 40 पॉइंट, आरएसआई का रिकवरी जितना स्ट्रेंथ पहले था उससे भी ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ बार बार डिस्ट्रीब्यूशन रेंज में जाएगा कि अचानक से प्राइस की स्ट्रेंथ बहुत आपको स्ट्रांग दिखने लगेगी छोटे टाइम फ्रेम पे, वो स्ट्रांग नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज इसको हम बोलते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है, ठीक है। अब इसका एक्यूमुलेशन हम कैसे करते हैं, हम ये कैसे पता लगे, अब ये प्राइस जो है वो लोअर टाइम फ्रेम पर सेल ऑन राइज का है, जैसे कि कल के सेशन में हम लोगों ने निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के लिए कॉन्जिक्यूटिव 2 सेशन में ये बातें डिस्कस की कि बैंक निफ्टी भी सेल ऑन राइज और निफ्टी भी सेल ऑन राइज। अब हम लोग अभी खरीदारी के मौके मार्केट में नहीं देख रहे, भले कितनी भी रैली आई हो, हम लोग टॉप पकड़ने में बहुत माहिर है सर, प्राइस में हमारे ट्रेडर्स भी बहुत माहिर है इस चीज में। देखिए यहां पर आइए और ये जो आपका स्मूथिंग लाइन है इसको यहाँ पे ऑन कर दीजिए, 14 का पीरियड ही हम लोग रखेंगे, बस इसके कलर को कुछ ऐसा रखेंगे कि जो हमको विजिबिलिटी अच्छी मिले, ठीक है। अब ये हमको अच्छे से दिखता रहे, विजिबिलिटी अच्छे से मिले क्रॉसओवर की। अब ये 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस जब भी पुल बैक करेगा और पुल बैक करने के बाद WMA को, वेटेज मूविंग एवरेज की लाइन को यहां क्रॉस करेगा, वो शॉर्ट सेल का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर ATMA हाई को भी इसके साथ आप यूज करें तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन की तरह आपके लिए काम करेगा। दो चीजें मैंने आपको बोली, ATMA हाई और W वेटेज मूविंग एवरेज, यहीं पर सिंपल मूविंग एवरेज मैं आपको लगा दूं, यहाँ पे ये SMA है, इसको वेटेज कर लीजिए, बस ये आपको करना है, ठीक है। अब ये आपको जब भी शॉर्ट सेलिंग देगा, ठीक है, तो वेटेज मूविंग एवरेज, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले RSI के सेशन में बहुत अच्छे से बात की है। जिन लोगों ने वो सीरीज अभी तक नहीं देखा है तो आप इस चैनल को ओपन करके भी देख सकते हैं, और मैं टेलीग्राम पे उस वीडियो का लिंक पोस्ट करा दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम से ज्वाइन होके भी डायरेक्टली उस वीडियो को आप डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये मोमेंटम अब समझ आ रहा है ना कि प्राइस ज्यादा गिरा है, स्ट्रेंथ उतनी तेजी से गिरा, ठीक है। अब प्राइस ने उतना रिवर्सल नहीं किया जितना स्ट्रेंथ ने कर लिया। अब ये देखिए WMA का लाइन इसके साथ ही बढ़ रहा है, एक बार रिवर्स करेगा जहां से भी करे, अब 65 से करे, 70 से करे, 70 से पहले कर जाएगा। यहां पे आप देखिए हर बार प्राइस ने ये पुल बैक लिया, तो इस पुल बैक के बाद ये 70 से पहले ये रिवर्स कर गया, तो ये हमारा टॉप लगा मोमेंटम, ठीक है। अब ये प्राइस देखिए यहाँ पे पुल बैक लिया और यहाँ पे देखिए इस कैंडल में आके अब प्राइस यहाँ पे आप शॉर्ट कीजिए मोमेंटम, उसी को टेस्ट करके दोबारा मोमेंटम, तो प्राइस वहीं पे शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमको रिपीटेटिव मोड पर देगा, ठीक है। इस चीज को बहुत ध्यान करके रख के ट्रेड कीजिएगा। ये वेटेज मूविंग एवरेज के साथ रिलेटिव RSI को इससे बेहतर आप कभी भी नहीं सीख सकते। हालांकि मैं आपको बहुत रफली चीजें बता रहा हूं कि बहुत रफली फिगर में मैं आपको चीजों को सिखा रहा हूं कि जिससे आप लाइव मार्केट में जाके आपकी जो प्रैक्टिस हो ना वो बहुत प्रैक्टिकल नॉच पे होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूं, ठीक है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट आप कोशिश कीजिए कि इनको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, इस सेशन को दोबारा लगाइएगा, देखिएगा, है ना, और फिर उन चीजों पे काम कीजिएगा। और प्रैक्टिस बहुत नीडेड है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्किल पावरफुल होगा। ट्रेडिंग पूरा स्किल का गेम है, जितना आपकी बेहतर स्किल पे आपकी पकड़ होगी उतना बेहतर आप उसको प्लान कर पाएंगे। कोई भी डाउट अगर इस सेशन में रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई टॉपिक आप सीखना चाह रहे हो, लर्न करना चाह रहे हो जो अभी तक आपने नहीं सीख पाया है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो इसको जितना ज्यादा हो सके अपने शुभचिंतक और अपने जानने वाले लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।